पटना में शहीद दिवस पर राजकीय कार्यक्रम समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शामिल हो रहे हैं। वहीं डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी उसमें शामिल हुए हैं। बिहार सरकार के कई मंत्री और विधायक शामिल हैं। शहीदों की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया। तो समारोह में सीएम नीतीश कुमार शामिल हुए हैं। शहादत दिवस पर मुख्यमंत्री और उनके साथ डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी शामिल हुए हैं। आप देख सकते हैं किस तरह की तस्वीरें उभर कर आ रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उनके साथ विजय कुमार चौधरी और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी इसमें शामिल हुए हैं। क्या कहेंगे? अरे तो सब सहमति दे, सबसे राय विचार किया जा रहा है, किसी का छीना कहा जा रहा है। अभी तो सबसे राय विचार होगा, फिर सदन में लाया जाएगा। जानकारी के साथ हमारे सहयोगी प्रीतम हमारे साथ जुड़े हुए। प्रीतम, तस्वीरें उभर कर आ रही हैं। मुख्यमंत्री, उनके साथ डिप्टी सीएम, उनके बाद विजय चौधरी, उसके बाद नंदकिशोर यादव जो स्पीकर हैं, वो सबकी तस्वीरें सामने आ रही हैं। तो बड़ा दिन माना जा सकता है बिहार के क्रांतिकारी इतिहास में खुदीराम बोस का। क्या कहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बिहार के लिहाज से बहुत बड़ा दिन है। आप समझ सकते हैं काशी की जिन लोगों ने अपने आप को देश के लिए बलिदान किया, उनकी उम्र 16 साल 17 साल थी। तो ये आप समझ सकते हैं गांधी जी ने अपील की और उसके बाद 8 अगस्त को 1942 को उन्होंने अपील की भारत छोड़ो आंदोलन का, और 11 अगस्त 1942 को हमारे 7 जवान जो है तिरंगा झंडा फहराने के क्रम में शहीद हो जाते हैं। तत्कालीन जिलाधिकारी जो होते हैं उन्होंने आदेश दिया था गोली चलाने का। तो देश की आजादी में इनका योगदान है, और बिहार सरकार भी ये सभी सपूत बिहार से ही अपना संबंध रखते थे। तो बिहार सरकार हर साल जो है इस कार्यक्रम में को एक बड़े स्तर पे मनाती है, और उसमें खुद माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और महामहिम राज्यपाल शामिल होते हैं, और सातों जो युवा है उनको बारी बारी से माल्यार्पण करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। तो बिहार के लिहाज से भी काफी बड़ा दिन होता है, और बिहार ने वैसे भी काफी अग्रिम भूमिका निभाई है, चाहे वो 1857 का आंदोलन हो, चाहे वो 1947 का आंदोलन हो, चाहे फिर वो 1975 का संपूर्ण क्रांति का आंदोलन हो। तो इन सभी आंदोलनों में बिहार की एक बड़ी भूमिका रही है। वीर कुंवर सिंह से लेकर आप कह सकते हैं कि राजेंद्र प्रसाद, और राजेंद्र प्रसाद से लेकर जयप्रकाश नारायण तक सभी ने अपनी अपनी भूमिका का निर्वहन किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो देशभक्ति है, एक चीज ये भी सीख मिलती है कि देशभक्ति का पाठ किसी को पढ़ाया नहीं जा सकता है। देशभक्ति कोई दिखाने की भावना नहीं होती है, वो देशभक्ति अंदर से होती है। किसी के दिखावे पे या किसी के जोर डालने पे देशभक्ति नहीं आती है, ये खुद की प्रेरणा होती है। हाँ, प्रेरणा करता कोई और होता है। महात्मा गांधी ने अपील की थी, उसके बाद लाखों युवा सड़कों पर उतर गए थे। लेकिन यही कुल मिला के कहा जा सकता है कि देशभक्ति, राष्ट्रीयता जो है वो अंदर से आती है, और इस राष्ट्र को बचाने के लिए, फिर देश को अंग्रेजों की दास्ता से खत्म करने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद का जो योगदान है, वो योगदान जो है ये देश, पूरा भारत सदाओं में याद रखेगा। और इसी क्रम में इस आज इस समारोह का आयोजन किया गया था। जी काफी जी, तो हमने देखा कि आपने जो बिल्कुल सही कहा है, ऐतिहासिक तथ्य के हिसाब से अगर जोड़ा जाए तो बिहार का बहुत ही महान योगदान है भारत की आजादी के संघर्ष में। तो उसी की एक जो बानगी है, जो उसी का झलक है प्रीतम, हमको यहां दिख रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम, स्पीकर ऑफ द हाउस सब मौजूद हैं। उनके अलावा दूसरे मंत्री भी मौजूद हैं। क्या ये कह सकते हैं कि आज बिहार में जिस तरह से इस दिवस को मनाया जा रहा है, उससे युवाओं के लिए भी एक आदर्श प्रस्तुत किया जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, युवाओं के लिए आदर्श तो है ही। ये सातों जवान जो हैं, आप समझ सकते हैं कि 16 साल 17 साल जिनकी उम्र रही हो, उनके वो जो है देश, वो एक अपील पर जो है अपना सर्वस्व निछावर कर देते हैं। अपने एक तरफ गोलियां चल रही होती है, लेकिन फिर भी सचिवालय पे, पटना सचिवालय पे झंडा फहराकर, वो तिरंगा फहराकर दम लेते हैं। इससे बड़ी देशभक्ति की मिसाल और क्या हो सकती है? लबुलाल काशी से ही है कि देशभक्ति कोई दिखावे की चीज नहीं होती है, वो उसमें कोई आडंबर नहीं होता है, ये स्वप्रेरणा होती है। और बिहार के लोग इस मामले में किसी से पीछे नहीं है। ओवरऑल इसका संदेश यही आता है। जी, तो समारोह में सीएम नीतीश कुमार शामिल हुए शहीद दिवस के शुभ अवसर पर, जहां सातों शहीदों को जो क्विट इंडिया मूवमेंट यानी भारत छोड़ो आंदोलन के गांधी के आह्वान पर अपनी जान लुटा बैठे थे, उनके लिए हमने देखा कि मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम और स्पीकर, ये तीनों ही आकर इन्होंने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। हमारे साथ जुड़ने के लिए प्रीतम आपका शुक्रिया। खबर पर नजर बनाए रखें।